जैन, आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र अंगों का एक ऐसा समुच्चय होता है, ऐसा ग्रुप होता है अंगों का, जो क्या करता है, पोषक पदार्थों का यातायात यानी ट्रांसफ़र करता है। मतलब इनमें ये होता है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, हर चीज़ को हर जगह पे पोषक पदार्थ की ज़रूरत होगी। जैसे हमारा हाथ है, डेवलप कर रहा है, यहाँ पर भी पोषक पदार्थ की ज़रूरत होगी। तो हर जगह पे पोषक यानी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो यही क्या बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये अंगों का ऐसा समुच्चय होता है जिसके द्वारा पोषक पदार्थों क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है यानी यातायात होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग जीवों में यानी रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कुछ जीवों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कुछ जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ जीवों में मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जिन जीवों में सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र जिनमें ओपन पाया जाता है, ओपन का मतलब ये है कि इनमें रक्त को बहने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जनरली अगर ह्यूमन की बात करें यानी मानवों की बात करें तो आपने सुना होगा कि हमारी नसें होती हैं, उनके द्वारा खून मतलब चलता है, खून पहुंचता है, इधर से उधर जाता है। जबकि यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले प्राणियों की बात करें तो उनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं जिनके द्वारा वो अपने ब्लड को इधर से उधर लेके जाते हैं। आपने कभी देखा होगा तिलचट्टे के ऊपर आप कभी कूदिएगा तो वो जो खून फेंकेगा बहुत धीरे से फेंकेगा और हमारा कहीं हाथ कट जाए तो भल 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 खून निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, आपने कभी अपने घर पे टिल्लू चलाया होगा, टिल्लू से जब हम लोग पानी सींचते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर वह ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं तो उसमें जो पनिया होता है मतलब पाइपिया में बहुत तेज़ी से बहता है, मतलब प्रेशर से बहता है। और यदि उस तरह बाल्टी फेंक देंगे कहीं पे तो उसमें प्रेशर होता ही नहीं है। इसीलिए कॉकरोच के ऊपर अगर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे खून फेंकेगा। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मिश्र प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे मछली, मछली की पंख यानी जो फिन्स होती हैं और उसके जो गिल्स होते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो नलिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड के फ्लो होने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं और उसके पूरे ओवरऑल शरीर में जो होता है नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है मछली जो है वो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि मनुष्यों में जो होता है रक्त के परिसंचरण के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है यानी डक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो जो वाहिनियाँ होती हैं मतलब जो ब्लड को इधर से उधर वेसल्स को मतलब ब्लड को इधर से उधर लेके जाती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। एक का नाम है धमनी, एक का नाम है शिरा। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टेरी और शिरा को हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहते हैं वेंस। आर्टेरी जो है वह नलिका है जो जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसको हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी की ओर जाती है। वह नलिका जो ब्लड को हार्ट से निकाल के पूरे बॉडी की ओर ले जाए उसे कहेंगे आर्टेरी। वह नलिका जो ब्लड को हार्ट से निकाल करके बॉडी की ओर ले जाए उसे कहेंगे आर्टेरी। और वेन, वेन क्या है यानी शिरा क्या है, वह नलिका जो ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट में आए, जो ब्लड को बॉडी से लेकर के हार्ट में आए उसे कहेंगे शिरा, ठीक है। अब धमनी की बात करते हैं। धमनी जो होती है हार्ट से धमनी जो होती है वो खून को हार्ट से निकाल करके शरीर में लेके जाती है, ठीक है। तो हार्ट से जब लेके जाती है शरीर में तो इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, इसमें क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। तो ये जो होती है शुद्ध रक्त को लेके जाती है, यह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लेकर के जाती है, ठीक है। और इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों, अभी हमने आपको बताया कि जो धमनी होती है ये खून को हार्ट से निकाल करके बॉडी में ले जाती है, यानी हार्टवा जो होगा, हार्टवा जो होता है
पहले पंप करता है। आपने सुना होगा हार्ट का यही काम होता है, ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक झिल्ली लेके आइए, झिल्लिया को यहाँ से दबाइए, पच्च से ऐसे दबाएंगे, पच्च से तो पूरा प्रेशर से ऐसे जाएगा ना खून। तो उसी तरह जब जो आर्टरी होती है यानी धमनी होती है, धमनी से खूनवा एकदम दबा के मारता है पचाक से, हैं, तो इसका प्रेशर वह ज़्यादा होता है, यानी इसका प्रेशर जो होता है 120 मिलीग्राम होता है, इसका प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। वहीं यदि वेन की बात करें यानी शिरा की बात करें, इसका प्रेशर कम होता है। क्यों? देखिए, अब क्या करिए, आप झिल्ली लीजिए, ऐसे बरियार की झिल्ली लेके हेरा से पच दे दबाइए, इधर से खूब स्पीड से जाएगा, ठीक है, और उधरिया से धीरे धीरे आएगा ना। तो उसी तरह जब इसमें जो ब्लड जो होता है आर्टरी में, ये हार्ट से निकल के जाता है तो यहाँ पंप हुआ रहता है, स्पीड ज़्यादा रहती है तो 120 की रफ्तार से जाता है, और वहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है वेंस में, क्योंकि वहाँ शरीर से हमारे हार्ट की ओर आएगा तो वहाँ से स्पीड इसकी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, और ये जो होता है मोटा होता है। काहे मोटा होता है? पहली बात तो देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। तो एरिया अगर घटेगी, एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एरिया यदि घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो एरिया इसकी जो आर्टरी होती है, आर्टरी की जो नली है, ये ऐसी नली होती है, ये मोटी होती है। काहे मोटी होती है? मोटी रहेगी तो एरिया ज़्यादा, एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। तो देखिए, प्रेशरवा जब बढ़ेगा तो भाई नसिया उसिया फटने का डर रहेगा। इसीलिए जो होता है इसका जो क्या बोलते हैं कि जो सैजिया होती है वो थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि प्रेशरवा ज़्यादा न रहे, नहीं तो नसिया उसिया फट जाएगी। ठीक है, तो और वहीं बात करें इसकी वेंस की, शिरा की, तो ये पतला होता है, पतला होगा। काहे से कि सिंपल बात है, इधर से हम लोग हार्ट को मतलब हार्टवा पंप किया खून को, झिल्लिया समझ रहे हैं ना, ऐसे पंप किया, इधर से पूरा प्रेशर था तो नलिया मोटी रहेगी तो आराम से चला जाएगा। उधरिया से इसको लेके आना है, धीरे धीरे लेके आएगा तो पतली रहेगी तब वो काम चल जाएगा। ठीक है, तो और ये जो होती है शिराएँ जो होती हैं ये नीले रंग की होती हैं। आपने देखा होगा आपके हाथों के आसपास आपकी बुढ़िया दादी लोगों जो बुढ़ी हो गई हैं उनकी नसें ऊपर आ जाती हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे देखिएगा हरा हरा होगा। तो शिराएँ जो हैं वो हरे रंग की होती हैं और जो धमनियाँ हैं वो लाल रंग की होती हैं। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, और इसमें अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब देखिए क्या होता है, इससे पहले हमने आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने क्या बताया था? उसमें हमने यही बताया था कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है वह शुद्ध ब्लड, सबसे पहले हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ या जो ब्लड होता है उसे हार्ट से बॉडी की ओर लेके जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लंग जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको भेज देता है हार्ट में। फिर हार्ट से वो कहाँ पे जाती है? पूरी बॉडी में फैलती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर पहुँच जाता है कहाँ पे? लंग के पास। लंग के पास पहुँच जाता है कि देखो, लंग जो होता है, लंग के पास कैपिलरीज होती हैं, अभी इसके आगे बताएंगे कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और O2 का एक्सचेंज करती हैं। CO2 निकाल लेती हैं और O2 ले लेती हैं। ठीक है, तो वहीं पे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहीं पे इसमें जो होता है शिराएँ या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है इसको लेके पहुँचती हैं लंग के पास कि भैया देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा और हमको ऑक्सीजन दे रहा। ठीक है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसका एक अपवाद लोग कहते हैं कि फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त नहीं बहता है फुसफुस धमनी में। उसमें देखिए क्या नाम है, आर्टरी का क्या काम क्या है कि ये जो ब्लड होता है उसको हार्ट से कहाँ पहुँचाती है? बॉडी के पास पहुँचाती है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है उसके पास ये वेंस अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है। तो हार्ट क्या करता है? हार्टवा उस अशुद्ध ब्लडवा को भेज देता है लंग के पास।
इस आर्टरी के द्वारा किसके पास भेज देता है, लंग के पास सहायता मांगने के लिए कि भैया अब हमको ऑक्सीजन दे दो। कैसे कि लंग का काम है यही है कि ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता जाता है, तो उसके पास चली जाती हैं। तो वो क्या करता है कि ये आर्टरिया जो होती है अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है, वहीं से ना प्योर करके पूरे शरीर में भेजेगी। तो वहाँ से क्या करती है, ये शुद्ध ब्लड ले लेती है, उसके बाद हार्ट में फिर जाता है, फिर पूरे बॉडी में शुद्ध शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। वहीं इसका उल्टा हो जाता है, फुसफुस शिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। कैसे बहता है कि यहाँ से देखिए, ये धमनी लेके गई, धमनियाँ क्या की, धमनिया में ये जो शिरा थी वो CO2 वाला ब्लड लेके आई, फिर ये क्या किया, इसको भेजिया लंग के पास कि ये लंग महाराज अब हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, और ये जो उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया तो बॉडी से जो शरीर की ओर लेके आती है ब्लड को, उसे कहते हैं शिरा। तो वहाँ से लंग्स की यहाँ से जो फिर से हार्ट की ओर लेके जाएगी, लंग्स शरीर है ना, शरीर मतलब अंग है ना, तो वहाँ से हार्ट की ओर लेके जाएगी। जब हार्ट की ओर लेके जाएगी, वो तो शुद्ध ब्लड हुआ ना, शुद्ध ब्लड हुआ, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यह जो फुसफुस शिरा जो है वह शुद्ध रक्त को कैरी करता है। हालांकि ये एक्सेप्शन नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम आप लोगों को केशिका के बारे में यानी कैपिलरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मतलब ओवरऑल जो नलिकाएं होती हैं वो कैसे कैसे ब्लड को लेकर के जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड गया, याद करिए, हार्ट से जो ब्लड, हार्ट से जो पूरे शरीर में बहता है उसे क्या कहते हैं, जिस नलिका के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड बहता है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ठीक है, वह नलिका जिसके माध्यम से ब्लड हार्ट से शरीर में बहता है, वह नलिका जिसके माध्यम से ब्लड हार्ट से शरीर में बहता है उसे कहते हैं आर्टरी। वह नलिका जिसके माध्यम से ब्लड शरीर से बह करके हार्ट में फिर आ जाए, शरीर से बह करके हार्ट में आ जाए, शरीर से बह करके हार्ट में आ जाए, उसे क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, यानी कि शिरा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हार्ट है, ये ब्लड को क्या किया, पंप किया, ब्लड को क्या किया, पुच्छ दे पंप किया। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ की एक डिग्री होती है, आपने ग्रामर पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हाईयर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक, सबसे बड़ा ऑर्टा, आर्टरी, ऑर्टा, आर्टियोल, यहाँ पे आर्टियोल होगा, ऑर्टा, 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 आर्टियोल, आर्टियोल और आर्टेरी, आर्टरी, आर्टियोल, इतना कट के दे। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जो नलिकाएं होती हैं वो ब्लड को, कौन कौन सी नलिकाएं किस प्रकार के ब्लड को शरीर से कहाँ कहाँ तक ले जाती हैं, कौन सी नलिकाएं किधर से किस प्रकार के ब्लड को लेके आती हैं। अब हम ये समझेंगे कि ओवरऑल जो आर्टरी है वो कैसे कैसे ब्लड को लेकर के जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये जो वेन है वो कैसे कैसे ब्लड को लेकर के, मतलब देखिए, ये जो आर्टरी है ये कैसे कैसे ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में भेजती है, और ये समझेंगे कि शिराएं जो होती हैं वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आकर के हार्ट में देती हैं। यानी इसमें हम समझेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके, यानी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन निकल करके पूरे शरीर में कैसे पहुँचता है। ठीक है, और वहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जो सिराएं होती हैं कैसे यहाँ पर पहुँचती हैं, यही हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्टा को कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। आर्टेरी को कहते हैं धमनी, धमनी। और आर्टियोल को कहते हैं छोटी धमनी, छोटी धमनी। उसी तरह इसको कहते हैं छोटी शिरा, छोटी शिरा। इसे कहते हैं शिरा, शिरा। और इसे कहते हैं महाशिरा, महाशिरा। जैसे आपने ग्रामर में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा, उसी तरह इसमें भी होता है। महाधमनी सबसे मोटा, फिर उससे छोटे छोटे मतलब थोड़ा सा पतली नली हुई तो धमनी कहला गई, उससे और थोड़ी सी पतली हुई तो छोटी धमनी कहला गई। ठीक है, उसी तरह वेन्स में भी जो सबसे मोटा सिरा है उसे कहेंगे वेना कावा, उससे छोटा मतलब थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पतले लेवल वाला उसे कहेंगे सिरा, और उससे और लोकल लेवल पे आ गए तो छोटी सिरा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में देखिए यहाँ पर ये गले में मोटी मोटी नसें दिखाई दे रही होंगी आपको, यहाँ पे मोटी मोटी जो नसें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये महाधमनी है। इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पतली है, यहाँ पे थोड़ा पतली है तो इसे कहेंगे धमनी, और यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे यहाँ पे और पतली हो गई तो इसे कहेंगे छोटी धमनी। उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल करके अपने थैली में से ऐसे ऑक्सीजन को निकाल करके पूरे शरीर में भेजा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन गया पूरे शरीर में। जैसे कि आपको समझाया लंग का एग्जाम्पल देकर के, मान लीजिए यहाँ पर के हमने लंग के अंदर आपको एल्वियोली बताया था, एल्वियोली यानी कुपिका। ठीक है, मान लीजिए ये लंग है, ये हमारा क्या है, लंग है। ठीक है, ये हमारा लंग है। ठीक है, इसी में था क्या, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने कुपिका कहा था। तो होगा क्या, सबसे पहले बात है कैपिलरी को समझाते हैं। ठीक है, कैपिलरी क्या है, एक ऐसा आकार है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, आर्टरी और जो वेंस है यानी कि जो धमनी और शिराएं एक दूसरे से आपस में उलझी हुई हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से महाधमनी जो होगी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लिया करके डिफरेंट अंगों में पहुँचा देगी। ठीक है, विभिन्न अंगों में पहुँचा देगी। उसके बाद यहाँ पे लगी हुई कैपिलरी, ये क्या करेगी, इसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिल गया। ठीक है, खून में मिल करके इन सभी को ये लेके गया हार्ट के पास। ये कहाँ पे लेके गया, हार्ट के पास, कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी यहाँ से लेकर के गया हार्ट के पास, हार्ट ने उसको पंप किया, पंप कर दिया। पंप भी करेगा तो सबसे पहले भेजेगा लंग के पास कि भैया हमको क्या करो तुम, ऑक्सीजन युक्त ब्लड दो। तो यहीं से देखिए मेन एक्सचेंज यहीं से होता है, यहीं पर पाई जाती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो होता क्या है कि लंग्स जो होता है सबसे पहले इसी में कैपिलरीज लगी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये है क्या, आर्टरी, और यहीं में है क्या, वेन। एक दूसरे से ऐसे उलझी होती हैं, ऐसे ऐसे उलझी होती हैं, यहाँ पे वेन्स। ठीक है, वेन है। तो होगा क्या, हार्ट सबसे पहले हमको मान लीजिए हमारी जो शिरा है, शिरा में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो ये ले जा करके चलो चलो चल 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 हार्ट के पास ले गई। हार्ट को कहा कि भैया हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लाएं। अच्छा, तो ये क्या किया, इसको पंप किया जोर से, पच दे, कहा भाई यहाँ से भाग भाग, भगा करके फिर लंग्स के पास ले गया। लंग्स से कहा भैया क्या करो, हमको ऑक्सीजन युक्त ब्लड दो। तो ऑक्सीजन ने क्या तो देखो
क्या हुआ कहानी अब सुनिए। अब सुनिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की कहानी। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले हमने सांस लिया, सांस लेते वक्त हमारा लंग था, लंग में है अल्वियोली, यहीं से होता है गैस का एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था, शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था, इसने क्या किया, इसने हार्ट ने उसको पंप किया। हार्ट ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी अशुद्ध ब्लड किस में बहेगा, शिराओं में बहेगा, अशुद्ध ब्लड शिराओं में बहेगा। तो ये क्या किया, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो उसको चलाते 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 कैपिलरीज के पास गया। कैपिलरीज से कहा, यानी कैपिलरीज को कहते हैं केशिका, इसे कहते हैं क्या, केशिका, केशिका। ठीक है, लंग की केशिका के पास गया, कहा भैया इसमें ऑक्सीजन मिला दो। ठीक है, ऑक्सीजन मिला दिया। अब इस ऑक्सीजन को लेकर के ये पूरी शरीर में पहुंच गया, हर एक जगह पे पहुंच गया, हर एक अंग के पास पहुंच गया, और हर एक अंग के पास जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड थी तो उन्हें इन शिराओं ने क्या किया, ले लिया। फिर उसे ले आकर के कहाँ पहुंचा दिया, केशिका में, केशिका से लंग में, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा। अब दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर और उसमें ये जो वेना कावा और ओटा जो है, इन सभी के बारे में पूरा टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।